ये रहा झारखंड। ये रहा झारखंड टेट का है ना। झारखंड टेट में सेक्शन ख लिखा होगा ऐसा करके, अधिगम और शिक्षा शास्त्र। तो अधिगम और शिक्षा शास्त्र में देखो बच्चे के बारे में ये वाला लिखा है ना, बच्चा कैसे सोचता है और बच्चा कैसे सीखता है। तो स्टेट लेवल वाला है वो हल्का सा टॉपिक देता है, लेकिन याद रखना कि स्टेट लेवल वाला ज्यादा डीप में होता है। इसका कौन सा लेवल है? सबसे पहले इसका मास्टर डिग्री था, यानी कि एमए लेवल का ना बोला था सिलेबस। अब बाद में इसको हटाया और बाद में बोला है क्या, बैचलर लेवल का, यानी बीए वाला लेवल का रखा है। किसको? इसके लिए। जी। तो यहाँ पर हमारा बच्चे कैसे सोचते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं, तो हमको ये मालूम है। क्या मालूम है कि बच्चा को नन्हा वैज्ञानिक कौन बोला, बता सकती हो? नन्हा वैज्ञानिक। नहीं याद जी, नाम है उसका? जेल प्याजे। पियाजे। जीन प्याजे प्याजे। सर। पियाजे। हाँ, जीन पियाजे है ना। जी। जीन पियाजे बोला है ना कि नन्हा वैज्ञानिक है। और जीन पियाजे का है, तो जीन पियाजे को हम लोग एजुकेशन में इसकी बात को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? जी। करते हैं सर। एक एजुकेशन में फॉलो कर रहे हैं। यानी कि झारखंड टेट के जब सिलेबस की बात करते हैं, तो बच्चा कैसे सोचता है और बच्चा कैसे सीखता है, यानी हमको इसको एक नन्हा वैज्ञानिक के ही जैसा आगे बढ़ाना होगा। कैसा बढ़ाना होगा? नन्हा नन्हा वैज्ञानिक है इसे। वैज्ञानिक के जैसा हमको क्या करना होगा, इसको देखना होगा। हम्म। देखना होगा, देखो। सिलेबस में के अंदर जाकर तुमने अगर हुनर है, मतलब तुम्हारा अनुभव है, तो तुम पता कर लोगे कि सिलेबस में वो कह क्या रहा है। जिस अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा। तुम डायरेक्ट ना नाम ढूंढोगे, किताब खरीदोगी, अब बोले कि ये वाला चैप्टर कहाँ है, हमको खोज के दिखाइए, तो ये चैप्टर कोई खोजने से कभी नहीं मिलेगा। ये चैप्टर कभी भी खोजने से नहीं मिलेगा तुमको। एकदम अगर डीप नॉलेज, इसके लिए क्या चाहिए बता सकती हो? देखना। डीप नॉलेज। तो डीप नॉलेज है तो पकड़ में आ जाएगा क्या कि अच्छा ये कर क्या रहा, देखो। तो बच्चा कैसे सोचता है, तो बच्चा कैसे सोचता है, यानी कि बच्चे को हम लोग क्या मानते हैं, नन्हा वैज्ञानिक मान रहे हैं। तो वैज्ञानिक क्या जी। काम कर रहा है? कोई भी जो वैज्ञानिक होता है वह खोजता ही तो है। क्या करता है? खोज न करता है। हाँ। जी। खोज करता है। खोज करने को अंग्रेजी में इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे, यानी वह इन्वेस्टिगेटर होता है। तो बच्चे को कैसा देखना चाहिए कि एक समस्या आता है तो वह समस्या का समाधान करने वाला हो। और बच्चे को कैसा देखना है, तो नन्हा वैज्ञानिक खोज करेगा, यानी कि इन्वेस्टिगेटर करेगा, यानी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर हमको बच्चे को देखना है। तो ये लाल वाला लाइन समझ में आया है? ये बताना जरा। जी सर। बाप रे, गजब है। कहीं सबको नींद में तो नहीं ना हो? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा, और बता दीजिए। ठीक है, बता बच्चे देते। को सुनो पहले ना, सॉल्वर। सिलेबस को पकड़ो। पहले पहले हम लोग सिलेबस को पकड़ रहे हैं। हम लोग पहले जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? जानेंगे कि कोई भी टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपिक क्यों पढ़े, क्यों पढ़े, है ना। पहले इसी को जानना है। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर में यहाँ एक चैप्टर का नाम दिया, बच्चा कैसा सोचता है और बच्चा कैसा सीखता है। ये कहाँ की सीखता है। बात कर रहे हैं? ये झारखंड टेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? झारखंड टेट की। तो बच्चा कैसा सोचेगा, तो बच्चा नन्हा वैज्ञानिक के जैसा होता है। कैसा होता है? नन्हा जाने के लिए वैज्ञानिक। नन्हा वैज्ञानिक के जैसा है। तो वैज्ञानिक का काम क्या रहता है? समस्या आने पर, समाधान। सॉल्व। हाँ, समस्या आने पर वह क्या करता है, तो वह वैज्ञानिक तरीके से खोज करेगा। कैसा करेगा? वैज्ञानिक तरीके से आज करेगा। खोज करेगा। इसलिए हम लोगों को हर एक बच्चे को कैसा देखना चाहिए? समस्या का समाधान करने वाला।
और एक साइंटिफिक तरीके से खोजने वाला देखना चाहिए। तो ये ब्लू वाला लाइन और लाल वाला लाइन समझ में आया है सभी को? यस सर। जी सर। जी ठीक है। सर। अब देखो, ये ब्लू वाला लाइन झारखंड टेट के लिए है। ब्लू वाला लाइन कहाँ है? झारखंड टेट के लिए। अच्छा। और झारखंड। लाल वाला लाइन जो दिया है, लाल वाला लाइन यहाँ पे देखो सिलेबस में दिया दिया होंगे, इसको थोड़ा सा सिलेबस नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को। दिख लाल वाला लाइन में एक वो यहाँ पे लगाया है तीसरा नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर में दिख रहा है यहाँ पे? एज ए प्रॉब्लम। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर है, यहाँ मिस्टेक है। प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। ये लाल वाला लाइन दे कहाँ दिया है? ये दे दिया है पेपर 2 में, क्लास 6 to 8 में। और ये हो गया सेक्शन सी। सेक्शन सी किसकी बात कर रहे हैं? सीडीपी की। तो इसका मतलब सीटेट में। ये सीटेट में दे दिया। ये कहाँ पे दे दिया है? सीटेट में दिया है। सीटेट में। और यही वाला बात नीचे में कहाँ दिया था? जेटेट में दिया था ना? दैट में सेम सेम है। हाँ। तो अपने दिल में उलझन को हटा देना। ये कंबाइंड है। क्या कंबाइंड है? जेटेट और सीटेट का वैसा टॉपिक जो एक दूसरे से मैच कर रहा है, उसको एक साथ पढ़ा दे रहे हैं। हम सिर्फ पहले यही क्लियर करा रहे थे। क्लियर हो गया सभी को? यस जी सर। हाँ सर। सर। याद रखना, जेटेट वाला ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच किया है, ये भी मैच किया है, और ये भी अभी हमारा मैच कर रहा है। जो जहां जहां मैच। मैच कर रहा है वो वहां वहां वैसा हम लोग दिखा रहे हैं। लास्ट में ये वाला भी मैच ही करेगा। ठीक है। ये वाला चीज जी अलग सर। है, कहाँ अलग होगा वो बता देंगे बाद में। तो अब हम लोग आते हैं सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आ रहे हैं तो टॉपिक में सबसे पहले क्या है हमारा? टॉपिक में है, देखो, बच्चा को हमको कैसे देखना है। पार्ट 1, 4-5 चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। तो हमको ये देखना है कि बच्चा जो सो पैसिव नहीं होता है। बच्चा बल्कि क्या होता है? एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव एक्टिव होता है। होते हैं। जीन पियाजे ही तो बोले हैं कि बच्चे को क्या, बच्चे कैसे जी। नेचर होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक के जैसे होते हैं, जो दुनिया को अपने बारे में सोचते हैं, समझते हैं। तो कोई बच्चा खिलौना तोड़ रहा है, पेरेंट्स को देखना, खिलौना तोड़ने में पेरेंट्स उसको डांटते हैं, डपटते हैं। मोबाइल दे दोगे बच्चे को, बच्चा उसको पटक देगा, गार्जियन से डांट मिलेगा, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि बच्चे के अंदर में कैसा है। बच्चा खुद को समस्या, खुद खुद ही समस्या का क्या कर रहा है? समाधान करना चाह रहा है। और बच्चा साइंटिफिक तरीके से करना चाह रहा है। उसको तोड़ेगा, खोलेगा, देखेगा कि इसके अंदर है क्या। तो यहाँ होता क्या है कि बच्चा जब अपना प्रायर नॉलेज है उसका उपयोग करेगा और नई चीजों को जानने का कोशिश करता है। तो इसका स्टेज हम लोगों को देखना है, स्टेप्स देखना है। क्या स्टेप्स देखना है? हमको स्टेप्स देखना है कि बच्चा सबसे पहले किसी भी समस्या को समाधान कैसे करता है। तो सबसे पहले बच्चा समझेगा कि समस्या है क्या। एक मोबाइल देखो, उसको तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बटन है, क्या व्हाट्सएप है, क्या फेसबुक है। एक चमचमाता हुआ स्क्रीन, हल्का सा हाथ टच करेगा तो स्क्रीन चेंज हो जाता है। जब स्क्रीन चेंज हो जा रहा था, बच्चा क्या कर रहा है? उसको एनालिसिस कर रहा है। एनालिसिस का मतलब छोटे छोटे टुकड़े में सोचना चालू कर रहा है कि ये क्या है, ये कैसे चेंज हो रहा है। धीरे धीरे हम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन वह एक हाइपोथेसिस बना लेता है कि क्या करने से हमारा कैसे होगा। लास्ट में क्या करता है? वह मोबाइल को नीचे गिरा देगा, फेंक देगा, या हाथ से टच वच करके कहीं का देखो, कहीं और का कहीं और भी कॉल लगा देता है बच्चा। उसको पता भी नहीं है कि वहाँ कॉल लग, इससे कॉल लग जाएगा। वो टच करेगा, अचानक रिंग टोन जी। बजेगा तो खुश हो जाएगा वो। लास्ट में उसको क्या लगेगा? अच्छा, यही तो हमारा समाधान है, यही तो हमारा कंक्लूजन है। तो खैर, ये वाला स्टेप आता है सीक्वेंस के हिसाब से एग्जाम में, है ना? आगे पीछे कर देगा तो आगे पीछे करेगा, तो तुम लोग क्या करना, इसको स्टेप्स को सीक्वेंस को याद रखना। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद अच्छा एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों में क्या अंतर है? बहुत बहुत बार ये वाला आ रहा है। सिंथेसिस क्या होता है और एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना, वो हो गया एनालिसिस। हम लोग सिलेबस को, सीटेट को या जेटेट को पास करेंगे तो हम लोग सिलेबस में जो सेक्शन है उसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दिए ना, और डेली हम लोग एक एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं। वो हो गया हमारा क्या? एनालिसिस। और जब एग्जाम आएगा, एनालिसिस। हाँ, जब एग्जाम आएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? समरी पढ़ेंगे। याद रखना, इतना डिटेल नोट्स पढ़ने का टाइम मिलता है एग्जाम के टाइम में? नहीं ना। हम लोग सिंथेसिस करते हैं, पूरा चैप्टर नहीं। का समरी एक ही बार में लगा देते हैं। वो हो गया हमारा सिंथेसिस।
अच्छा, हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस का मतलब अभी तो एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अपने अपने मन में कल्पना कर लिए ना कि 4 बजे का अगर संडे में सहाय सर क्लास नहीं लिए तो चलो हम लोगों को खुद से पढ़ लेना चाहिए। जो लड़की पढ़ी होगी वो हाइपोथेसिस में सोची होगी कि हमको पढ़ना चाहिए, और जो लड़की सोई होगी वो उसका भी एक हाइपोथेसिस बना होगा, चलो ना सब दिन तो पढ़ते हैं, एक दिन थोड़ा आराम ही कर लें। तो हाइपोथेसिस वही चीज हो गया। और जब हाइपोथेसिस यानी जो तुम अनुमान लगा लेती हो पहले से ही, तो अब उसको तुम परीक्षण भी तो करोगी, तो परीक्षण जो करोगे वही हमारा टेस्टिंग हो गया। और टेस्ट करने के बाद मालूम चला कि जो लड़की संडे को पढ़ाई की होगी उसको सुकून मिला होगा 2 घंटा का, अच्छा लगा होगा, तो वह निष्कर्ष पर पहुंचे होगे कि सहाय सर अगर संडे का क्लास नहीं लिए लेंगे इन केस कभी, तो भी हमको संडे को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो पढ़ना नाच चाहिए। नाच को प्रॉब्लम है सुबह में उठने में, रात इसका 11-12 बज ही जाता है सोने में, लेकिन ये सबसे पहले क्या कि समस्या को पहचान रही है, फिर विश्लेषण कर रही है कि नहीं कोशिश करेंगे सुबह में जी उठने का। अब वह आज उठी है तो उठने के पहले रात में हाइपोथेसिस बनाई होगी कि नहीं किसी भी तरीके से आज हम रात में सुबह में क्या करेंगे, उठेंगे। उठने के बाद वह ना परीक्षण करी है, कैसे परीक्षण कर रही है, देख रही है कि सब कुछ सीक्वेंस तो टूटा है कि नहीं, नींद 3:30 बजे उठा है कि नहीं, मैसेज सहाय सर का आया है कि नहीं। और जब क्लास खत्म होगा तो यह कंक्लूजन पे पहुंचेगी कि अरे सचमुच में 2 घंटे में हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया, यानी हमको डेली ऐसा ही कोशिश करना चाहिए। तो स्टेप का सीक्वेंस समझ लेना, एग्जाम में आगे पीछे आएगा। टीचर की भूमिका कैसे होनी चाहिए, तो हमेशा बच्चे को प्रोत्साहित करो, बच्चे को डिस्कवरी लर्निंग का मौका दो, और गलती करने पर डांटना कभी नहीं, सीटेट में पूछता है याद रखना है ना, बल्कि उसको सीखने का अवसर मांगता है, अवसर देना है। अवसर मांगता है, ठीक है। देखो हम्म, एग्जाम ट्रैप खाली बता देंगे, सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व कर लेना, ताकि हम लोग का समय बचेगा। क्वेश्चन अभी थ्योरी में करवाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाता है। एग्जाम ट्रैप में देखना, जी सर। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि क्या शिक्षक को बच्चे को सीधे सही उत्तर बता देना चाहिए, तो कभी नहीं। तुम सीधा डायरेक्ट आंसर बता दोगे तो बच्चा नन्हा वैज्ञानिक का रोल कैसे निभाएगा, कैसे वह खोजेगा, कैसे खुद से जांच पड़ताल करेगा। तो शिक्षक को डायरेक्ट जी आंसर नहीं बताना चाहिए, बल्कि उसको हिंट देना चाहिए। हिंट देने से बच्चे में जी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो इसीलिए बच्चा ये टीचर को बोला गया कि वह एक फैसिलिटेटर होता है, डायरेक्ट आंसर नहीं बताएगा, क्या करेगा, खाली हल्का सा हिंट देगा, हल्का सा सुविधा दे देगा। और ये वाला का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, खुद से सॉल्व कर लेना। क्योंकि जी हम सर। लोग एमसीक्यू का सेशन अलग कर रहे हैं, थ्योरी थ्योरी चल रहा है, एमसीक्यू को उसमें डाल देंगे ताकि टाइम हमारा बचे, थ्योरी में एमसीक्यू नहीं डाल रहे हैं। जी चलो तो ये पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 पे जल्दी जल्दी आते हैं। देखो अब हमारे पास में लिखा है ना, चाइल्ड एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी कि बच्चा कैसे सोचता है। तो बच्चा कैसे सोचता है, तो यही जो जो झारखंड टेट वाला कैंडिडेट है वह उसमें हेडिंग लिखा हुआ कि बच्चा कैसे सोचता है। तो इसके लिए ही आंसर है, बच्चा कैसे सोच रहा है, वैज्ञानिक तरीके से सोच रहा है, वह खाली चीजों को देखता नहीं है, बल्कि उसके पीछे क्यों और कैसे को खोजने की कोशिश ऐसे करता है। कुछ यहाँ बच्चा एक शोधकर्ता की तरह व्यवहार कर रहा है। और जो सीटेट वाला है, सीटेट वाला का हूबहू ये वाला टॉपिक में हम डाल दिए हैं। तो बच्चा क्या करेगा, तो बच्चा कैसे सोचेगा, कैसे समझेगा, सबसे पहले कुछ चीज है देखो, उसमें कुछ विशेषताएं होती है, वह विशेषताएं वैज्ञानिक में पाई जाती है, इसलिए उसको बोला गया है कि बच्चा एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है। कैसे होता है, वैज्ञानिकों में जिज्ञासा होती है, न्यूटन में जिज्ञासा था कि पेड़ से टूटा है सेब तो चांद में क्यों नहीं गया, धरती पे क्यों गिर रहा है, वह क्या था, क्यूरियसिटी। तो हर एक बच्चे में क्यूरियसिटी होता है, तुम अपना कुछ भी दो ना, लैपटॉप दे दो, मोबाइल देखो, देखो वो कैसे तोड़ेगा, वह जानने के प्रयास में तोड़ता है, उसके अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है। दूसरा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब कुछ भी चीज तुम पहली बार उसको दिखाओगे तो बच्चा बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, बहुत अच्छे से बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, किसको लगाता है, अपना सेंसर्स को लगाएगा। तीसरा है हमारा लगाता एक्सपेरिमेंट। जब बच्चा ऑब्जर्व करेगा तो अब बच्चा क्या करेगा, ट्रायल एंड एरर वाला मीडियम से वह उसको जांचेगा, देखेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, अंदर का चीज जानने का कोशिश करेगा। और हम लोगों को लगता है कि बच्चे में लॉजिक नहीं होता, तर्क नहीं होता, लेकिन बच्चे में तर्क होता है। तभी तो एक छोटा सा खिलौना दे दो और ना उसको पिला दो, दूध पिलाओ ना, तो बच्चा बोलेगा हाँ ये ना भूखी है मम्मी, इसको भी खाना दे दो ना। देखते हो ऐसा बोलते हुए। जी जी हाँ। सर। हाँ तो बच्चा फिर क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर लॉजिक लगाता है।
तो ये सारा स्टेप सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस एग्जाम में आगे पीछे देगा। सबसे पहले क्या आएगा, क्यूरियोसिटी, फिर क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, और लास्ट में क्या लगा रहा है, लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग लगाएगा तब वह काउज और इफेक्ट रिलेशन को देखेगा। क्या कि मोबाइल का एक बटन एक स्क्रीन को उंगली से टच करेंगे तो स्क्रीन चेंज हो जाएगा, फिर नया वाला स्क्रीन आता है। क्लास लेट हो गया, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा वो बोल देना कि नहीं समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चे का बच्चे का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस में बच्चा सबसे पहले क्या देखता है, उत्सुकता से देखता है किसी भी चीज को। कोई प्राकृतिक घटना घट रही है तो बच्चा मन ही मन क्या करेगा, प्रश्न करेगा। प्रश्न करने का बच्चा अंदाजा लगाता है कि शायद ऐसा करने से ये होगा, प्रेडिक्ट करेगा, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान के बाद जांच करेगा। जांचने में वह क्या करता है, हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करता है। अच्छा, और एक चीज, हम लोगों को लगता है कि बच्चा अपने दिमाग में स्कीमा नहीं बनाता है, लेकिन सबसे जल्दी जल्दी स्कीमा कौन बना रहा है, बच्चा ही बना रहा है। वह डाटा को रिकॉर्ड रखता है, डाटा क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है। और फिर वह अपनी जब खोज करेगा तो वह दूसरे को बताता है। तो ये बताओ कि ये सारा जो पॉइंट जो हम बता रहे हैं, एक ही बार में समझ में आ जा रहा है या कोई परेशानी है? नहीं में सर, आ रही। ठीक, परेशानी सर नहीं आ है। गया आ रहा है ना? ठीक है, तो हम परेशानी। आगे बढ़ते हैं। जी सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब देखो बच्चा का जब वैज्ञानिक सोच है तो उसमें वातावरण क्या भूमिका निभा रहा है, वातावरण कैसा भूमिका निभाता है। तो देखो, कुछ हुआ। सीटेट और केवीएस में पूछा जाता है कि बच्चे को कैसा माहौल मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा वातावरण ऐसा हो जो कि खोज करने के लिए बच्चे को प्रेरित करे। तो खोज कब होगा, जब बच्चा मोबाइल को तोड़ेगा फोड़ेगा और हम लोग उसको डांट डपट नहीं करेंगे, तब ना बच्चा लगातार खोजेगा। अगर नहीं हम गलती करने पे उसको डांट देंगे तो बच्चा तो डर के मारे तोड़ेगा ही नहीं, फोड़ेगा ही नहीं किसी चीज को, यानी खोजेगा ही नहीं। तो वातावरण को इसलिए बोलता है, वातावरण में थोड़ी आजादी दो, वातावरण में क्या दो, थोड़ी सी आजादी दो। आजादी आजादी। रहती दूसरा है कि बच्चा को हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाओ, यानी कि किताबी ज्ञान और नहीं पीछे। करवाओ, उसको लर्निंग बाय डूइंग करवाओ। तो लर्निंग बाय डूइंग यानी करके देखेगा तो हमेशा के लिए परमानेंट लर्निंग होगा। जी सर। तीसरा क्या है कि हमको क्लासरूम ऐसा देना चाहिए जहाँ रिसोर्सेस पूरा हो। मान लो कि हमको बनाना है, ट्रायंगल बनाना है ना। ट्रायंगल बनाना है तो आजकल आता है ना वो प्लास्टिक वाला सचमुच का ट्रायंगल, जिसके ऊपर रख करके बच्चा पेंसिल से राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है। अब हम उसको रिसोर्सेस ही नहीं देंगे, कॉपी नहीं दिए, पेन नहीं दिए, कुछ भी प्रोजेक्टर नहीं दिए, तो बच्चा कैसे समझ पाएगा किसी भी चीज को। प्रैक्टिकल नहीं कराना है समझ। तो कुछ चुंबक नहीं दे रहे हैं, मिट्टी नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, यानी कि बच्चे को पूरा संसाधन देना चाहिए। तो स्टेप याद रख लेना कि वातावरण कैसा करेंगे हम लोग, तो वातावरण हमारा खोजपूर्ण होना चाहिए, यानी आजादी दो। दूसरा, उसको लर्निंग बाय डूइंग का मौका दो। और तीसरा, उसको रिसोर्सेज भी दिया करो। और क्लास तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक अक्सर एग्जाम में विकल्प दिया जाएगा कि बच्चा जो सो सत्य की खोज करता है। तो याद रखना कि बच्चा वैज्ञानिक तो है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आइंस्टीन की तरह नया सिद्धांत की खोज कर रहा है। इतना ज्यादा मैच्योरिटी तो बच्चे में नहीं ना है, बच्चा खाली खोज रहा है। मैच्योर मैच्योर तो अभी बच्चा है। इसलिए एग्जाम में दे देगा ना कि सत्य की खोज, यानी सत्य की खोज ने कौन किया, महात्मा बुद्ध किए, बड़े बड़े दार्शनिक लोग हैं वो लोग किए सत्य की खोज। तो ऐसा बच्चा सत्य की खोज कर पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वह स्वयं के लिए ज्ञान का निर्माण कर रहा है, दुनिया के लिए सत्य का खोज नहीं कर पा रहा है। तो परीक्षा में अगर विकल्प आता जी। है कि बच्चा वयस्कों की तरह सोचता है, तो वह क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा गलत वह, हो। गलत होगा। गलत पियाजे है। के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है ना, दूसरे प्रकार की अलग होती है, होती। ना कि मात्रा वाला में। हम्म। अच्छा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, खुद से कर लेना, आंसर भी यहाँ दिया हुआ है। तो ये हम लोगों का समय को जी। बचाएगा, है ना। ठीक। अब आज आप पार्ट 3 में, पार्ट 3 में हम लोग आते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग क्या देखते हैं कि कॉग्निशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता कैसे है, कोई भी बच्चा किसी भी समस्या का हल कैसे करता है।
और जब हल कर रहा है तो हमारे पास में यानी कि कॉग्निटिव लेवल है, यानी उसमें संज्ञान है। तो संज्ञान है तो दोनों में क्या रिलेशन है उसको हम लोगों को थोड़ा इस पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? पहला कॉग्निशन और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कॉग्निशन है क्या? संज्ञान, किसी भी चीज का हो ज्ञान, उसको कहते हैं क्या? संज्ञान। ये सब ट्रिक वाला से है। इसका एक ट्रिक है, इसका क्या है ट्रिक? किसी भी चीज का, किसी भी चीज का हो ज्ञान, उसको क्या बोलेंगे? संज्ञान। संज्ञान। जैसे कि मान लो अचानक से, अचानक तुम लोग पढ़ाई कर रही हो और अचानक तुम्हारे कमरे में कौन आ जाए? सांप आ जाए। तो जैसे ही सांप आया तो तुमको सांप का क्या हुआ? ज्ञान हुआ। और जैसे ही ज्ञान हुआ वैसे ही तुम जी चौंकोगी, तो वो क्या हो गया? संज्ञान हुआ। आया समझ में? जी सर। अब मान लो तुम पढ़ाई में बिजी है, सांप तो आया है और सांप बोल रहा है, ए मैडम हम भी आए हैं क्लास में, हमको भी ध्यान दीजिए ना। तुम उसको ध्यान ही नहीं दे रही। जब ध्यान नहीं दे रही यानी कि तुमको अभी तक संज्ञान नहीं हुआ है। और जब नहीं। संज्ञान नहीं हुआ तो सांप आया, डस लिया और चला गया। तो संज्ञान जी देखो, ये दो चीज अलग अलग है, पता नहीं, इसको लिखना ही पड़ेगा। ज्ञान और संज्ञान में क्या अंतर है बताना। हमारा सवाल है, ज्ञान सवाल और हमारा क्या है? समझ। सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड कॉग्निशन, यानी कि किसी चीज का ज्ञान होना और किसी चीज का संज्ञान होना, दोनों में क्या अंतर है? कोई उदाहरण देकर बताओ। क्वेश्चन सर समझ में आप आ जो रहा है? अभी हाँ एग्जाम हाँ पर अभी बोलो। दिए ना सर, शाम जैसे घुस गया है, तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो संज्ञान नहीं हुआ, अगर ध्यान देंगे तो संज्ञान हुआ, तो घुस गया वही ज्ञान है। हाँ सही तो बोली। जी ठीक है, रायमोनी का सही है। और किसी का? ये है ज्ञान और ये है, संज्ञान। सुनो, ज्ञान का मतलब हमको हमको सभी को तो मालूम है ना कि सीटेट का एग्जाम होगा। सभी को तो जी मालूम है ना कि जेटेट का एग्जाम होगा। हम्म। और सभी लोगों को मालूम है ना कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जी इसका तो ज्ञान सभी कोई को है ना? जी इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग पढ़ाई में तत्पर हैं, क्या बताना। नहीं। जी सर। पढ़ाई को क्या करे, लापरवाही से कर रहे हैं। जी जी। तो उनको ज्ञान तो है लेकिन संज्ञान नहीं है। संज्ञान नहीं है इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, ढीला ढाला पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? अब संज्ञान में देखो, संज्ञान में कुछ लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? कुछ लोग बेहद तत्परता के साथ क्या कर रहे पढ़ाई हैं? कर रहे हैं। पढ़ाई कर। वही चीज है कि एक ऐसा कबूतर होता है जिसको ज्ञान होता है कि उड़ते समय में हम आसमान में उड़ेंगे, नीचे में शिकारी रहेगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसना नहीं है। ज्ञान तो है कबूतर को, लेकिन उसी जाल में जाएगा और जी दाना डाले चुगेगा और फंस जाएगा। तो सही जिसको बात। ज्ञान होता है वो कबूतर के जैसा होता है। और जिसको संज्ञान होता है तो वह चालाक होता है, उस जाल में नहीं फंसता है। जी ये तो हम अपना लैंग्वेज समझा दिए हैं, लेकिन किताब का लैंग्वेज मतलब हम अपना उदाहरण दिए हैं ताकि समझ जाना। देखो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है ना कि तुम जो कुछ याद कर ली हो, जो कुछ सीख ली हो, है ना, उसको अपना स्मृति में रखो। उसको क्या रखो? अपना स्मृति में रखो।
वह दिमाग में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। जैसे कि बर्फ कितने डिग्री पे जम जाता है, बताओ ना, कोई भी पानी बर्फ में कितने डिग्री पे बदलता है? 0 हाँ, डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री। वो तुम्हारा क्या हो गया, ज्ञान हो गया, वो तुम्हारा क्या है, ज्ञान है। जी। अच्छा, अब संज्ञान क्या है? संज्ञान का मतलब है, देखो, तुम्हारा निर्णय लेना। क्या हो ना, निर्णय लेना, यानी कि सीटेट हो, जेटेट हो या सरकारी नौकरी हो, इसका तो ज्ञान सभी कोई को है कि हमको सरकारी नौकरी करना चाहिए, सीटेट पास करना चाहिए, जेटेट पास करना चाहिए। लेकिन क्या तुम्हारा दिल खुद से निर्णय ले रहा है, डेली पढ़ने को बेचैन कर रहा है? क्या तुम डेली टाइम टेबल नहीं। फॉलो कर रही है? तो याद रखना, संज्ञान में हो गया तुम्हारा निर्णय लेना, समस्या को हल करना। तुम्हारे लिए समस्या है कि तुम अभी बेरोजगार हो, प्राइवेट जॉब में हो, और तुम खुद से डिसीजन लेकर, खुद से टाइम टेबल बनाकर लगातार 6 घंटा 8 घंटा पढ़ रही, ये हो गया संज्ञान। तो संज्ञान किससे जुड़ा होता है? हाउ एंड व्हाई, कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, कैसे समस्या का समाधान करेंगे। तो देखो, करेक्ट। डिफरेंस क्या है, संज्ञान यानी कि कॉग्निशन जो होता है ना, वो एक प्रोसेस होता है, और उसमें क्या क्या शामिल होता है, उसमें अटेंशन है, मेमोरी है, परसेप्शन है, रीजनिंग है, और लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग है। लेकिन नॉलेज का मतलब, नॉलेज का मतलब किसी चीज का ज्ञान है, उसमें डिसीजन लेना नहीं होता है। समझ में आ रहा आवाज है हो तुम रही लोगों है। को? तो अंतर यही है, ज्ञान का मतलब किसी भी चीज का ज्ञान है, उसमें हम लोग निर्णय लेने में क्षमता नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन संज्ञान में होता है हम लोग निर्णय लेने की क्षमता को दिखा देते हैं। दोनों का यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। जी। चलो, ये तो हमारा 30 मिनट हो गया, तो 30 मिनट हो गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला लिंक भेजते हैं, और अगला वाला लिंक में हम लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, मिलते हैं अभी अगला वाला क्लास में।